डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीएससी बीए ग्रेजुएशन लेवल पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट किस तरह से बनाया जाता है और फिर उसको हम कैसे उसका प्रोसीजर है लिखने का। इस लेक्चर में मैं आपको साथ साथ लिखने का तरीका भी फर्स्ट पेज से बताऊंगी और बीच बीच में जो उसकी कैलकुलेशन वर्क है, मेथड्स हैं, वो भी डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा ये फ्रंट पेज होता है। इसमें हम एक टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं जो हमारा सब्जेक्ट है। एक टॉपिक हम डिसाइड कर लेते हैं, ये टॉपिक हमारा या तो हमारे सुपरवाइज़र देते हैं या हम उसको खुद डिसाइड करते हैं। और एक अपना गाइड जिस टीचर के अंडर में आप कर रहे हैं वो डिसाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के साथ इसमें बता रही हूँ, कंप्यूटर साइंस में का प्रोजेक्ट है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। इसमें जैसे हमारा टॉपिक हमने डिसाइड कर लिया है कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको हम किस तरह से मैनेज करते हैं, इस पर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो ये हम फर्स्ट पेज इस तरह से बनेगा हमारा। यहाँ पर जो हमारा कॉलेज का लोगो, नाम आ जाएगा, सेशन आ जाएगा। इस साइड में जो टीचर हैं, सुपरवाइज़र हैं या गाइड है, उनका रेफरेंस आ जाएगा और जो स्टूडेंट है उसका रेफरेंस इधर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट पेज हमारा तैयार हो जाता है। नेक्स्ट पेज हमारा आ जाता है लिस्ट ऑफ कंटेंट्स। इस प्रोजेक्ट में हम लिस्टिंग करते हैं, उसको हम यहाँ बता देंगे। जैसे फर्स्ट पेज हमारा डिक्लेरेशन है। सेकंड पेज है सर्टिफिकेट कि कॉलेज या जो टीचर है वो सर्टिफाई कर रहा है आपके वर्क को। फिर नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट, आप किस किस को थैंक यू बोलना चाहते हैं, किस किस को एक्नॉलेज करना चाहते हैं। आपके पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, कॉलेज है। फिर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आ जाएगा अबाउट द प्रोजेक्ट। इसमें हम अबाउट द प्रोजेक्ट ये है हमारा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट के बारे में छोटा सा एक पेज बनेगा। इसे हम एब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। तो ये इसमें आप प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे कि आपने क्या किया है, कौन से प्रॉब्लम है आपकी, उसमें कौन से मेथड लगाए हैं, फिर उसका रिज़ल्ट निकला है, इस तरह से बताएंगे। अब जैसे ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का है, तो इसमें हम डिसाइड करेंगे कौन सी हमारी लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में हम अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। जैसे ये हमारा सी लैंग्वेज में बना हुआ प्रोग्राम है। तो जो भी आपके कोर्स में जिसमें आप बनाना चाहते हैं, जैसे जावा है बीएससी स्टैंडर्ड में इस समय, तो जावा में हमें प्रोग्राम बनाना है। तो आप इंट्रोडक्शन ऑफ जावा लैंग्वेज लिखेंगे, या जैसे C++ में है, जिसमें भी है वो आप इस 5th पॉइंट पर बताएंगे। फिर इसमें कौन से फंक्शंस यूज़ होते हैं, इंट्रोडक्शन बताना जावा लैंग्वेज का, उसमें कौन से फंक्शंस यूज़ हैं, हेडर फाइल्स जैसे सी लैंग्वेज में जो यूज़ हुई हैं वो इसमें हम यहाँ पर 5th 6th 7th में बताएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है कोडिंग। यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। ये जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं अपनी प्रॉब्लम का, जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी है एब्स्ट्रैक्ट में, वो उसका प्रोग्राम इस पॉइंट में आपको इसके बाद बताना है। फिर नेक्स्ट है आउटपुट, जो रिज़ल्ट्स हैं वो बताएंगे। और लास्ट में आपको रेफरेंसेस में बुक्स, जो पेपर हैं, जर्नल्स हैं, उनका रेफरेंस लिस्ट आपको यहाँ पर रेफरेंस में देनी है। ये हमारा नेक्स्ट पेज बन गया। इसके बाद हमारा आ जाएगा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। ये आपको अपने कॉलेज से भी मिल सकता है, और नहीं तो जनरली इस तरीके से लिखा जाता है कि स्टूडेंट की तरफ से ये होता है, स्टूडेंट की तरफ से वो ये इसमें डिक्लेयर करता है कि ये जो प्रोजेक्ट है उसने खुद बनाया है और इसको इसी डिग्री के लिए वो सबमिट कर रहा है। अपना रेफरेंस बताता है कि वो यहाँ का स्टूडेंट है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा सर्टिफिकेट।
जो आपके गाइड हैं, हेड हैं, वो इशू करते हैं और वो ये बताएंगे इसमें कि उन्हें ये आई हैव ग्रेट प्लेजर ऑन सर्टिफाइंग दैट education project file entitled this has been prepared by fulfillment the degree of Bachelor of Science PCM with computer application under my supervision कि मेरी गाइडेंस में इस स्टूडेंट ने काम किया और इसका ये ओरिजिनल वर्क है और मैं इसकी प्रोग्रेस के लिए आई विश हर फॉर ऑल सक्सेस इन फ्यूचर। ये हमारा गाइड की तरफ से सर्टिफिकेट हो जाता है। नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट है, ये स्टूडेंट की तरफ से है। वो इसमें बताएगा कि कॉलेज में कॉलेज का वो इसमें थैंक यू कर रहा है, उसके बाद एक्नॉलेज कर रहा है, फिर वो टीचर को कर रहा है, फिर वो हेड को कर रहा है, इस तरह से फिर वो अपने पेरेंट्स के लिए कह रहा है। तो ये स्टूडेंट की तरफ से पेज लिखा जाता है। नेक्स्ट है अबाउट द प्रोजेक्ट। इसमें अब इसको हम एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं कि पूरे आपके प्रोजेक्ट का जो सार है वो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे इसमें बताया है कि ए कॉन्टैक्ट मैनेजर is a software program to enables user to easily store and find contact information such as names, address and telephone numbers. They are contact इस तरह से करके ये एक लैंग्वेज इसकी होती है स्टैंडर्ड। आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में इसमें अपनी लैंग्वेज में इसको समझाएंगे। फिर आपने ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया, इसका क्या फ़ायदा है, ये बेनिफिट्स, जैसे इस स्टूडेंट ने बताया कि इस प्रोजेक्ट बनाने के ये बेनिफिट्स हैं कि जैसे सेंट्रलाइज ऑफ कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, रेडी टू यूज़ डाटाबेस विद सर्चिंग, सेल्स ट्रैकिंग, इस तरह से करके जो भी उसके हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इसमें हम बताएंगे। फिर नेक्स्ट है, जैसे ये फिगर के हेल्प से उसने बता दिया है ये कि इस तरह से इस हमारा प्रोजेक्ट है। तो जो हम इसमें से अगर फ्लो चार्ट की तरह से इसको हम बता सकते हैं तो वो हम शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। अब जैसे सी लैंग्वेज में इसने बताया कि ओरिजिन ऑफ सी कहाँ से शुरू हुई है वो बताना है। फिर अबाउट सी के बारे में लिखना, लैंग्वेज के बारे में, फिर उसकी हिस्ट्री लिखनी है। देन इसमें कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ होते हैं, सी के डिटेल्ड इंट्रोडक्शन आपको इसमें लिखना है पूरी लैंग्वेज का अपनी। जैसे कि अब जावा में लिखना है तो जावा का पूरा इंट्रोडक्शन इसमें आपको बताना है। जैसे सेपरेटर्स हैं, फिर डाटा टाइप्स जो इसमें यूज़ होंगे, और कुछ जगह आपको एग्ज़ाम्पल, छोटी छोटी एग्ज़ाम्पल लेके बताना है पूरी लैंग्वेज के बारे में। तो इस तरीके से ये बताया। इसमें फिर हम जैसे फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शंस इसमें यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में बताएंगे एग्ज़ाम्पल लेकर। ये बताया जैसे इफ़, फिर फोर्थ है इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट, ये यूज़ किया है इसकी एग्ज़ाम्पल से। फिर लूप्स आ गई। इस तरह से मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रही हूँ, स्टूडेंट आप देख सकते हैं। और ये सब एग्ज़ाम्पल से बताना है। पार्ट टाइप 2 में फ़ाइल टाइप से बतानी है, कौन कौन सी फाइलें इसमें यूज़ हुई हैं उनका रेफरेंस, जैसे लाइब्रेरी फंक्शन है। फिर ये एग्ज़ाम्पल के साथ में इसको समझाना है। फिर प्री प्रोसेसर। नेक्स्ट आ जाएगा रिटर्न टू वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, स्कोप। ये सारा कंप्लीट आप अपनी लैंग्वेज के बारे में बताएंगे विद एग्जाम्पल्स। फिर इसमें जो फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं उनकी फिर से इसे हेडर फाइल्स बता रहे हैं। ये हेडर फाइल जो जो इसमें यूज़ होनी है लैंग्वेज में, जो जो होती हैं वो, जैसे स्टूडियो डॉट एच है, कोनियो डॉट एच है, स्ट्रिंग डॉट एच है, इन सब के बारे में बताएंगे। अब यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाता है। जो हमारी प्रॉब्लम है उसके लिए ये प्रोग्राम शुरू हो गया। इसमें हमने ये फ़ाइल यूज़ करी है, ये सब हेडर फाइल्स हैं, इन सब को यूज़ किया है इसमें। फिर इसमें जो लूप्स लगाए, अब जैसे इसमें आया कि सबसे पहले अगर आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो सबसे पहले आपका आएगा
मेन्यू, उसमें वेलकम टू कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम बनाया है। इसमें जो जो भी आपने रखे हैं पॉइंट्स कि ऐड न्यू कॉन्टैक्ट्स, नया कोई भी नंबर आया है, किसी के बारे में आप इंफॉर्मेशन है तो उसको इस उसमें आप ऐड न्यू कॉन्टैक्ट्स में ऐड करेंगे। फिर इसी तरह से लिस्ट अगर आपको देखनी है, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, तो वो वाला केस भी इसमें कंसिडर किया है। तो ये डिटेल्ड है इसमें। फिर सर्च कॉन्टैक्ट आ जाता है। सर्च कॉन्टैक्ट्स कोई ढूंढना है किसी का भी आपको पूरा रेफरेंस, तो यहाँ से आप निकालेंगे। ये सब इसमें इंक्लूड किया गया है। फिर लास्ट में इसमें हम ये पूरा प्रोग्राम हो जाता है। फिर हमारा जो है रिज़ल्ट यहाँ से शुरू होता है, आउटपुट हमारा क्या है। तो इसमें ये देखिए, जैसे हम इसको जब रन करेंगे प्रोग्राम को, तो हमारा सबसे पहले आएगा वेलकम टू कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। मेन मेन्यू में कि अगर आप 1 करेंगे तो ऐड न्यू कॉन्टैक्ट आ जाएगा, 2 प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आ जाएगा, फिर 3rd के लिए सर्च फॉर कॉन्टैक्ट्स, फिर एडिट कॉन्टैक्ट्स आ जाएगा, 4 नंबर से 5 से आ जाएगा डिलीट ए कॉन्टैक्ट, और 0 जब हम प्रेस करेंगे तो हम इससे बाहर निकल जाते हैं अपने प्रोग्राम से। तो ये सब लिखा हुआ आएगा। फिर वो एंटर द चॉइस, अब आपको क्या करना है वो आप यहाँ पे नंबर प्रेस करेंगे। फिर नेक्स्ट आ गया, जैसे नेक्स्ट पेज आ गया आउटपुट का, कि आपने जैसे 1 प्रेस कर दिया यहाँ पर, यहाँ देखिए ये 1 आपने डाल दिया है। तो फिर इसका आ रहा है कि टू एग्ज़िट एंटर द ब्लैंक स्पेस इन द नेम इनपुट। यहाँ पर आप जो वो मांग रहा है रेफरेंस के नाम लिखिए, फिर उसका फ़ोन नंबर लिखिए, एड्रेस लिखिए, ईमेल एड्रेस लिखिए, और ये सब आप उसमें फीड कर देंगे तो ये आपका स्टोर हो जाएगा। फिर जैसे नेक्स्ट लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, इस तरह से करके ये हमारा आउटपुट निकल रहा है। नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल, और इसमें कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो वो भी इसमें चेंज हो जाता है। तो ये हमारा रिज़ल्ट आउटपुट आ गया, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको यहाँ लगा सकते हैं। फिर लास्ट पेज हमारा आ जाता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में बुक्स के नाम जो भी आपने यूज़ किए हैं वो सब आप यहाँ पर लिस्ट में देंगे, उनके राइटर लिखेंगे, पब्लिकेशन है, जो जो भी अवेलेबल हैं, जो जो आपने कंसल्ट करी हैं उनके बारे में लिखेंगे। इस तरह से ये 37 पेज इसमें लगे हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है। इसी तरह से हम और टॉपिक्स ले सकते हैं, उन पर भी ये हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है आपको समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन या जो भी सजेशन है वो आपको भेजूँगी। और इसके बाद में 1-2 वीडियो और बनाऊँगी दूसरे टॉपिक लेकर, तो उससे भी आपको और क्लियर हो जाएगा। आई एम डॉक्टर शशि त्यागी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।